और देखिए ट्रंप पुतिन मीटिंग से पहले जर्मनी भी एक्टिव हो गया। जर्मनी ने बुलाई है यूरोपीय नेताओं की बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड, इटली के नेता शामिल होंगे। रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 13 अगस्त को होनी है ईयू की वर्चुअल बैठक। तो ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले यूरोप की क्या है तैयारी? 13 अगस्त को वर्चुअल बैठक एक तो होने जा रही है। बैठक में यूरोप के नेता शामिल होंगे। नाटो अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। ट्रंप को भी बैठक का न्योता दिया गया है। रूस पर दबाव बनाने की कुल मिलाकर ये यूरोप की रणनीति नजर आ रही है। और वहीं पेंटागन के पूर्व अधिकारी का ट्रंप पर बयान। ट्रंप व्यापारी हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। अलास्का वार्ता पर माइकल रोबिन ने कहा, ट्रंप को खरीद फरोख्त की आदत है। ट्रंप को शांति से कोई मतलब नहीं है। मनीष, हम सुन रहे हैं बयान। जिन शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप के लिए किया गया बहुत चुभने वाले शब्द हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात में विश्वास करता है कि सिर्फ धंधेबाजी ही मतलब है ट्रंप का। कोई पीस, कोई शांति, कोई दुनिया में ऑर्डर, इस बात से कोई मतलब है ही नहीं ट्रंप का। देखिए, ट्रंप हिंदी फिल्म के वो दुग्गल चाचा हैं जो रोज एक नए अवतार में दिखाई देते हैं। कभी वो बिजनेसमैन बनते हैं, कभी वो मॉडल के फिगर को सेलेक्ट करने के लिए जूरी के मेंबर बन जाते हैं, कभी राष्ट्रपति बनने के बाद औने पौने फैसले लेते हैं, तो कभी वो पोप बनने की ख्वाहिश जाहिर कर देते हैं, तो कभी वो नोबेल पुरस्कार पाने के लिए शांति दूत बनते हैं, और कभी देखिए कि पुतिन और उनकी सेना को वो वॉर टिप्स भी देने लगते हैं। तो दरअसल इन सब के बीच में हकीकत ये है कि ट्रंप को वो एरोगेंस है जो अमेरिका के हर राष्ट्रपति को होता है कि भले ही वो पैदल चल ना पाए, लेकिन उन्हें लगता है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी है, वो जो करेंगे वही स्टाइल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका की वो ताकत बची नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा कि अगस्त 2021 में, यानी आज से 4 साल पहले, कैसे तालिबान के हाथों अमेरिकी सेना को दुम दबाकर भागना पड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बीते 3 साल में 30 मुल्कों की मदद के बावजूद अमेरिका रूस को नहीं हरा पाया। ट्रंप अभी उस सब से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब वो पुतिन से मिलेंगे तो उन्हें इस बात का एहसास है, और इसीलिए वो कहते हैं कि इसमें जरूरी नहीं कि उन्हें सफलता मिले। क्योंकि बात यह है कि वो पुतिन से भले ही दूसरी मुलाकात कर रहे हो, लेकिन पुतिन के लिए ये 5वां प्रेसिडेंट है। 1-2 नहीं, बल्कि अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट को पुतिन हैंडल कर चुके हैं। तो ट्रंप को लगता है कि वहां पर उनका जादू नहीं चलेगा, बाकी सब जगह जब व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी तो मुझे लगता है यह भी सीखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा क्या होती है और इसका कैसे ख्याल रखा जाता है। पुतिन ट्रंप की बैठक से पहले रूस पर एक बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई यूक्रेनी ड्रोन्स किए गए हैं इंटरसेप्ट। और ट्रंप पुतिन मुलाकात पर ब्रिटेन का भी बयान सामने आया। क्या कहा है ब्रिटेन ने, वो आपको बता दें। पुतिन पर भरोसा न करें ट्रंप, युद्ध विराम से रूस को मजबूती मिलेगी, यूक्रेन के समर्थन में गठजोड़ बनाएंगे। ये ब्रिटेन की तरफ से एक बार फिर से बात दोहराई गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप पुतिन की इस मीटिंग पर जो अलास्का में होने जा रही है, उस पर यूरोपीय नेताओं का क्या पक्ष है, वो क्या कह रहे हैं। शांति वार्ता में यूक्रेन का शामिल होना जरूरी है, ये यूरोप मानता है। रूस को एक तरफा फैसले करने का हक ही नहीं है। यूरोपीय नेताओं ने साझा बयान जारी करके ये बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति, इटली की पीएम ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मलिक साहब, यूरोप तो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अकेले पुतिन और ट्रंप मिलकर यूक्रेन के मुस्तकबिल का फैसला कैसे कर सकते हैं। इसमें यूरोपीय देशों का भी दखल होना चाहिए, ज़ेलेंस्की को तो होना ही चाहिए। ये बात सही है कि देखिए, जिस कंट्री के बारे में आप डिसाइड करने जा रहे हैं उस कंट्री की भागीदारी होनी चाहिए जी। अभी इसके साथ साथ अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें, यस, पार्शियली ये भी ठीक है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो नेबरिंग कंट्रीज है, इवन यूक्रेन के और रशिया के, उनका भी इसमें कुछ न कुछ से होना चाहिए। बट सवाल ये है कि क्या आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में क्या ऐसी स्थितियां हैं? ओके, हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि कोई भी बदलाव, कोई भी समझौता, इट इज़ नेवर कमजोर से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं होता है, इट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आज जो प्रेसिडेंट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, जो लेके बैठे अपना एजेंडा, उसके तहत ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ऑलरेडी चीजें सेटल कर ली है या कुछ चीजों पर समझौता हो गया है। बात यही है सर
कि ट्रंप भी अपने बयान में कह रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, मीटिंग के बाद जेलेंस्की को फोन करूंगा तो शुभकामनाएं दूंगा या फिर कहूंगा कि लड़ते रहो। इधर यूरोप तैयार नहीं है, यूक्रेन तैयार नहीं है, जो डायरेक्ट पार्टी हैं वो रेडी नहीं है युद्ध विराम के लिए। तो सवाल यही है कि क्या सौदा करने के लिए ट्रंप जा रहे हैं पुतिन के साथ मिलने।